दोस्तों, तो आज हमारे पास जो फ़ोन आया है बिल्कुल डेड है। ये वीवो का Y22 सेट है और इसका पहले हम आपको एम्पियर चेक कराते हैं, क्योंकि एम्पियर से ही पता चल जाता है क्या प्रॉब्लम है। देखिए, हमने चार्जिंग कनेक्टर लगाया और अभी ऑन कर रहे हैं, ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन हम आपको चार्जिंग कनेक्टर अभी लगा के दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखते रहिए, चार्जिंग लगाने पे 266.266 एम्पियर ले रहा है। अब यहीं पे बैटरी निकाल के भी अगर हम चार्जिंग कनेक्टर लगाए रखते हैं तो 266 ही आ रहे हैं। यहाँ पे हमने लगाया 266, उतना ही एम्पियर आ रहा है। तो इस तरह के एम्पियर आने का मतलब होता है कि मोबाइल में कहीं ना कहीं ये शॉर्टिंग होगी। लेकिन हालांकि ये बैटरी वोल्ट की शॉर्टिंग नहीं होती है, लेकिन सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग हो सकती है। सेकेंडरी लाइन में, अब ये सेकेंडरी लाइन में कहाँ कहाँ शॉर्टिंग हो सकती है। अगर इस तरह से आपको मतलब स्टक मिले तो आप कंप्यूटर पर भी चेक कर लें, कहीं पोर्ट वगैरह तो नहीं बना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब दोनों साइड से अगर पकड़ लगाने पे, मतलब कि इतना अगर पोर्ट बनाता है ना, तो वहाँ पे 100 के नीचे ही वो स्टक रहता है एम्पियर। तो वहाँ पे मतलब पोर्ट बनाने की संभावना रहती है। उस कंडीशन में एमएमसी खराब होता है। तो सबसे पहले चलिए हम बैटरी को बोर्ड को शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। बैटरी पॉइंट पे शॉर्टिंग है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने चेक किया तो यहाँ पे शॉर्टिंग हमको नहीं दिखा। तो यहाँ पे तो शॉर्टिंग है भी नहीं, क्योंकि ये शॉर्टिंग, इस तरह की जो शॉर्टिंग होती है ना, सेकेंडरी लाइन में मिलती है शॉर्टिंग भाई। तो यहाँ पे फिर अब हमको बैटरी चेक कर लेना, बैटरी हमारी चार्ज है कि नहीं। तो यहाँ पे मीटर पे देखिए 4.2 वोल्ट, मतलब 4 वोल्ट, मतलब फुल बैटरी फुल चार्ज है। उसके बाद भी सेट ऑन नहीं हो रहा है। अगर ये बैटरी पे सप्लाई होती ना, बैटरी वाले पॉइंट पे, तो वो बैटरी भी चार्ज जाता है। लेकिन यहाँ पे बैटरी नहीं चार्टा हुआ है, ये सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है, तो सेट ऑन नहीं होगा। तो थोड़ा कम चांस होते हैं मतलब। तो हमने बोर्ड को निकाल लिया। देखिए बोर्ड कितना फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है, कहीं भी इस पर काम वाम नहीं हुआ है। ये डायरेक्टली मेरे ही पास आया है। वैसे तो मैं ज़्यादातर बाजार को दूसरे का लगवा लेना है। हाँ तो साथ में रिपेयर किया ही मैं रिपेयर करता हूँ। जो तो यहाँ पे देखिए, हमने आगे का यहाँ पे चार्जिंग वाला जो पैनल है, मैंने उसको सबसे निकाल पहले लिया ये जो है। सॉरी, पावर ऐसी की जो जिधर पावर आईसी इसमें होता है होता है उधर का साइड पैनल में, मेरा ये जो सब स्टील वाला जो पैनल होता है उसको मैंने निकाल लिया है। तो फिलहाल हमको चेक करना है यहाँ पे भी, जो पावर आईसी है उसके अगल बगल जितने कैपेसिटर लगे होते हैं उस पे चेक करना है, क्योंकि वहाँ पे हमको वीपीएच वाली जो सप्लाई होती है, जो अ, उस पे हमको शॉर्टिंग चेक करना है। तो हमको वहाँ पे शॉर्टिंग मिली है। तो अब यहीं पे इसी साइड में हमको चार्जिंग आईसी भी मिल गई है। तो जो चार्जिंग आईसी है, अब वहाँ पे हम जो जो चार्जिंग आईसी ये वाला जो बूस्ट कॉयल है, इसको हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से हम ये वाली आईसी जो है चार्जिंग आईसी, ये यहाँ से वीपीएच जो सप्लाई होती है वो जनरेट करती है। तो ये बूस्ट कॉयल को हम निकाल लेंगे। तो बूस्ट कॉयल को निकालने के बाद ये पता चलता है कि एक साइड में हम चेक करेंगे, कि दोनों साइड चेक करेंगे। अगर एक साइड में अगर पावर आईसी चार्जिंग आईसी की साइड में चेक करेंगे, अगर इधर शॉर्टिंग होगी, मतलब दोनों साइड चेक करने पर ये पता चलता है कि किस साइड में शॉर्टिंग है। कहने का मेरा कहने का मतलब यही है भाई। तो इस दोनों पॉइंट पे हम, जो बूस्ट कॉइल है उसके दोनों पॉइंट पे हम शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो अभी सेट गर्म है, थोड़ा सा एम्पियर कुछ अलग बताएगा, इसकी वजह से मैंने, अब देखिए हमको चेक करना है। थोड़ा सा मेरा मल्टीमीटर का जो प्रोब है वो अपने से डिजाइन किया हुआ है, इसकी वजह से छोटा है। तो अब आपको देखना है मल्टीमीटर में हमने जो बूस्ट कॉइल है वो निकाला है। एक साइड में हम चेक करेंगे, देखते हैं इधर शॉर्टिंग है कि नहीं। इधर एक साइड शॉर्टिंग मिली। अब दूसरे साइड जो पावर आईसी की साइड है उस पर चेक करते हैं। तो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है, मतलब जो पावर आईसी की साइड है उधर शॉर्टिंग नहीं है। और ये कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हमारी मिलेगी आपको चार्ज जो नेटवर्क आईसी हैं वहाँ पे मिलेगी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, नेटवर्क आईसी का जो टीना है उसको नहीं हटाएंगे। और अब हम, ये तो क्लियर हो गया है कि नहीं, मतलब कि इस सेट में शॉर्टिंग ही है सेकंड लाइन में, वो तो मैंने पहले भी बताया था। तो उसके लिए आपके पास अगर रोजिन होना चाहिए और एक बैटरी होनी चाहिए, जो जिसको हम कहते हैं शॉर्ट किलर। तो शॉर्ट किलर के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो एंड्रॉयड की बैटरी होती है उसी का मैं यूज करता हूँ। आप रोजिन पूरे बोर्ड में आप लगा लेंगे, जहाँ जहाँ आपको शंका है कि यहाँ पे शॉर्टिंग हो सकती है। तो मैंने पावर आईसी के आसपास लगाया हुआ है और चार्जिंग आईसी के आसपास लगाया हुआ है। और
मतलब अरे यार ठीक है आगे। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ हमने रोजिन का इस्तेमाल कर लिया है। तो अब क्या करना है, जो आपके पास बैटरी एंड्राइड बैटरी है उसका माइनस प्लस आप चेक कर लेना, किधर माइनस है किधर प्लस है, क्योंकि जो माइनस होगा माइनस पे रखना होगा, जो प्लस होगा वो प्लस पे रखना, बैटरी चार्ज ना हो। तो यहाँ पे मतलब जो माइनस पे रखना है, ये वोल्टेज हम देख लेते हैं कितना चार्ज है। ये भी चार्ज है, 4 कुछ वोल्ट चार्ज है। तो चलिए अब हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी यहाँ पे प्लस और माइनस बना लें आप उसी टाइम। और प्लस और माइनस बनाने के लिए जैसे रेड वाला जो बोल्ट होता है, जो माइनस दिखता है, छोड़िए वो आप जान जाएंगे, अब पहले आगे चलते हैं। तो यहाँ पे माइनस वाले को माइनस वाले पे रख लेंगे, और प्लस वाले को जहाँ पे हमने बूस्ट कॉइल निकाला हुआ है चार्जिंग का, जो VPH वाला जो बूस्ट कॉइल है, वहाँ पे हम जिस साइड में शॉर्टिंग हमको दिखी थी उस साइड पे हमको टच करना है। जैसे टच करेंगे, अगर इस एरिया में कहीं भी शॉर्टिंग होगी तो वो वहाँ पे जो हमारा रोजिन है मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट तो कर दिया, अब शॉर्टिंग तो मतलब हट गई। बस हटते क्या है कि वो जो शॉर्टिंग था, जो कैपेसिटर वगैरह था, वो कैपेसिटर वगैरह हमको नहीं दिखा कि मतलब किधर पे मतलब मिला। तो हमने पहले ही जिक्र कर दिया था कि जो नेटवर्क एंटीना है, जो नेटवर्क IC वगैरह होती है ना, वहाँ भी इसकी सप्लाई गई होती है। तो वहाँ भी मतलब आपका शॉर्टिंग मतलब जो वहाँ पे कैपेसिटर होंगे ना, उस पे शॉर्टिंग रही होगी। देखिए हमारी बैटरी चार्ज है, दूसरी जगह लगाने पे ये कितना तेज़ी से धुआं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लगाने पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि हमारी शॉर्टिंग हट गई। उसके पहले बहुत तेज़ी से मतलब कि जैसे नहीं होता है कि कहीं तार और शॉर्ट करता है, तो उस तरह से। तो चलिए अब शॉर्टिंग को हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। उसके बाद क्या, देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग, एक साइड में शॉर्टिंग नहीं है और दूसरे साइड में देख लेते हैं। मतलब हमको यहाँ पे GR मिलने लगा, इसका मतलब शॉर्टिंग हमारी हट चुकी है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं 300। तो यहाँ पे हमारी शॉर्टिंग हट चुकी है। यदि अगर इस पर अगर बैटरी थोड़ा कम चलेगा तो आपके साथ भी इसी तरह से अगर हो रहा है तो आप भी, ये देखिए दूसरे साइड से भी मतलब 200 कुछ है ना, यहाँ से 400, 300, 400। तो यहाँ पे शॉर्टिंग बिल्कुल ही हट चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखना चाहेंगे कि मतलब कहाँ पे शॉर्टिंग थी, तो ये वाला टीना है, टीने के हटाएंगे नेटवर्क IC वाला, नेटवर्क के पास वाला, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मतलब कि यहाँ पे शॉर्टिंग थी। क्योंकि वहाँ पे एक कैपेसिटर होता है, एक डायोड होता है, जो कि ज़्यादातर वो शॉर्ट हो जाते हैं, इसकी वजह से भी शॉर्टिंग आ जाती है। और अगर यहाँ नहीं होगा तो फिर आप लाइट IC के पास जब जाएंगे तो वहाँ भी आपको शॉर्टिंग मिल सकती है। तो दोनों में से कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हमारी पूर्ण रूप से मतलब कि यहाँ पे शॉर्टिंग हट चुकी है, तो फिर ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलने देते हैं इसी पे, क्योंकि अब देखना है VPH कॉयल लगाने के बाद, जो बूस्ट कॉयल है उसको लगाने के बाद हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं होता है। लेकिन हमको यकीन है कि सेट ऑन हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टिंग हमारी जो थी वो तो हट गई है, तो ऑन होना ही होना है। तो दोस्तों जब तक मैं अपने ये बूस्ट कॉयल लगा रहा हूँ, तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं कि भाई ये मेरे साथ ये हो रहा है, कैसे होगा ये सही, तो वो भी मैं आपको मैसेज अगर देखता हूँ तो ज़रूर आपको मतलब कि उसका रिप्लाई दूँगा। और अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने साथियों में, सब पे मतलब कि ये वीडियो शेयर करें, ताकि जिसके काम योग्य हो वो अपना काम कर सके। साथ ही साथ अगर आपके कोई मित्र हों जो मतलब कि मोबाइल रिपेयरिंग करते हों, उतनी नॉलेज ना हो, या नॉलेज हो भी अगर नहीं पता है, तो भी आप उनको शेयर करें, शायद उनके काम या उनके काम लायक ये वीडियो हो सके। तो दोस्तों हमने यहाँ पे भी जो बूस्ट कॉयल है हमने उसे लगा लिया है। अब रोजिन जो हमने जहाँ तक लगाया था, थोड़ा उसको हीट कर देंगे तो सेट जो बोर्ड है थोड़ा चमकने लगा है। अब देख लीजिए कितना अच्छी तरह से चमक रहा है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर के पास रोजिन ज़्यादा लग गया, थोड़ा उसको साफ़ कर लेंगे। अभी गर्म है तो थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जो नीचे मेटल है, मेटल पर रख देते हैं तो जल्दी से ठंडा हो जाता है। अगर आपके पास फ़ैन है तो फ़ैन लगा दीजिए,
थोड़ा और तेज़ी से ठंडा हो जाएगा। तो फ़िलहाल दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इससे हम लोगों को भी ये लगता है कि नहीं भाई वीडियो अच्छी लगती है, चलो और अच्छे से वीडियो बनाया जाए। और हाँ दोस्तों, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो इसमें कोई भी चीटिंग नहीं रखता हूँ, क्योंकि अदर बहुत क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूबर्स हैं वो क्या करते हैं कि वीडियो को थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट पे मतलब कि स्किप कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आप वहाँ पे ढूंढते रह जाएंगे, असली जो फॉल्ट होगा वो नहीं पता चलेगा। हमने सेट को ऑन ऑन किया, ये ऑन हो गया, देखिए बिल्कुल ही सेट ऑन हो गया। और हम यहाँ पे बहुत ही मतलब सेट जब बन जाता है ना तो बहुत ही खुशी मिलती है, एक अलग ही खुशी मिलती है यार। तो यहाँ पे देखिए सेट हमारा ऑन हो गया है। कस्टमर भी बहुत दूर से आए हुए हैं, वो भी बहुत देरी से इंतज़ार कर रहे हैं। और जब उनको सेट मिलेगा तो उनको उनको भी बहुत उतनी खुशी मिलेगी जितना आपको मोबाइल बनाने से खुशी मिलती है कि हाँ बन गया मेरा सेट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल है Y22, ये कहाँ गया है, नीचे ये Y22 लिखा हुआ है ना, तो सेट है Y22।